करुणा में उदार चूड़ामणि प्रभु मुझको यह दो वरदान। करुणा में उदार चूड़ामणि प्रभु मुझको यह दो वरदान। देखूं तुम्हें सभी में सभी अवस्थाओं में हे भगवान। देखूं तुम्हें सभी में सभी अवस्थाओं में हे भगवान। शब्द मात्र में सुन पाऊं मैं नित्य तुम्हारा ही गुणगान। शब्द मात्र में सुन पाऊं मैं नित्य तुम्हारा ही गुणगान। वाणी से गाऊं मैं गुणगण नाम तुम्हारे ही रस खान। वाणी से गाऊं मैं गुणगण नाम तुम्हारे ही रस खान। इंद्रिय सभी सदा पुलकित हूँ पाकर मधुर तुम्हारा स्पर्श। इंद्रिय सभी सदा पुलकित हो पाकर मधुर तुम्हारा स्पर्श। कर्म नित्य सब करें तुम्हारी ही सेवा पावें उत्कर्ष। कर्म नित्य सब करें तुम्हारी ही सेवा पावें उत्कर्ष। बुद्धि चेत मन रहे सदा ही एक तुम्हारी स्मृति में लीन। बुद्धि चेत मन एक तुम्हारी स्मृति में लीन। कभी न हो पाए विचार संकल्प मनन प्रभु तुमसे हीन। कभी न हो पाए विचार संकल्प मनन प्रभु तुमसे हीन। सदा तुम्हारी ही सेवा में सब कुछ रहे सदा संलग्न। सदा तुम्हारी सेवा में सब कुछ रहे सदा संलग्न। यही प्रार्थना रहूं तुम्हारे पदरति रस में नित्य निमग्न। यही प्रार्थना रहूं तुम्हारे पदरति रस में नित्य निमग्न। राधा 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 श्री राधा। राधा राधा श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।
हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य भाई जी के कुछ विचार सुनते हैं, उसके बाद कुछ भक्तों की चर्चा करें। दादा प्रणाम। कल एक बालक कह रहे थे कि अंगद जी आप सत्संग में स्वामी जी की बात क्यों बताते हो? मैंने कहा भाई अपनी है नहीं, किसी और की सुनी लें। स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, अपनी है नहीं बुद्धि, दूसरे की सुननी नहीं। तो ऐसी बात है। ये देखो पुस्तकें हम पढ़ नहीं पाते इतनी, तो इस माध्यम से आप पढ़ पाए ना पढ़ पाए, मैं सत्संग के माध्यम से पुस्तकें ख़त्म कर रहा हूँ। अपनी लिस्ट बना रखी है कि ये पुस्तक पढ़ते जानी है। अच्छा, सत्संग पढ़ने का एक लाभ होता है। देखो जीवन में कितना उतर रहा है, ये अगर परीक्षा करोगे तो फिर तो ब्रह्मा जी भी फेल हैं अभी। काका ब्रह्मा जी तक, क्योंकि भगवान ने स्वयं बोला आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तनो अर्जुन, कि ब्रह्मा जी के लोक तक पहुंचने के बाद भी नीचे आ सकता है व्यक्ति, वहाँ भी पतन हो सकता है। तो अभी कमियां गिनोगे तो फिर बहुत। अब आप ये सोचें अंगद जी सत्संग बोलते हैं, अंगद जी के अंदर 99% गुण ही गुण होने चाहिए, पर मैं जानता हूँ ग्लानि जरूर हो जाती है सत्संग बोलने से। एक संत कह रहे थे कि सत्संग बोलने और सुनने का प्रभाव ये होता है कि आपको भगवान मिले या न मिले ये अलग बात है, लेकिन संसार से आसक्ति का नाश हो जाता है। संसार से आसक्ति, हमें संसार की पोल का पता चल जाता है। अब हम पोल जानकर भी उसमें फंसना चाहें वो अलग बात है भाई, लेकिन सत्संग से संसार की पोल खुल जाती है। और स्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि भगवान ने गीता जी बोलकर अपनी पोल खोल दी। गीता जी बोली, उसमें अपनी पोल खोल दी, और स्वामी जी ने कहा कि मैंने साधक संजीवनी फिर भगवान की और पोल खोल दी। तो इसलिए भैया साधक संजीवनी जो पढ़ते हैं उनका विवेक जागृत हो जाता है। तो अपने तो भगवान की पोल पता करनी है। पोल क्या है? आज मैं एक जगह पढ़ रहा था, दादा सत्संग में पढ़ रहा था, कहा कि माधव गोविंद मुकुंद केशव, ये नाम ले लिया उसके पाप खत्म हो गए। नाम ले लिया बस, ये नाम ले लो पिछले पाप खत्म। मैं कहा यार भगवान बड़े अच्छे छोटे से श्लोक में निपटा देते हैं पापों को। तो भगवान ने स्वयं कहा भैया ये काम तो मैं बार बार, भगवान जन्म लेते हैं, जन्म कर्म चय में दिव्यम, भगवान का जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, कि भगवान राक्षसों को और असुरों को मारने के लिए नहीं आते, वो तो साइड का काम है, मतलब साइड बाय साइड उन्हें निपटा देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन भगवान जो आते हैं परित्राणाय साधूनां, और भगवान भक्तों के प्रेम को देख करके आते हैं, प्रेम लुटाने आते हैं, उनके प्रेम की प्यास बुझाने आते हैं भगवान। ऐसा संतों से सुनने में आता तो बड़ा मन में। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि देखो भाई कलयुग में ना भगवान की जो दुकान है ना खाली मिलेगी आपको, बहुत कम ग्राहक हैं, बहुत कम ग्राहक मिलते हैं कलयुग में भगवान के, और भगवान दुकान खोल के बैठे हैं, और वो भी फ्री में सामान देने के लिए। फ्री में सामान देने वाला कोई दुकानदार नहीं मिलेगा आपको, केवल भगवान के अलावा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि केवल एक भगवान है, वो जो बिल्कुल सस्ता सौदा कर रखा है कि नाम ले और मुझे ले, तू नाम ले और मुझे पाले, बस इतना सस्ता सौदा है। कुछ जानकारियां पूज्य भाई जी कहते हैं साधन के विघ्न पुस्तक के अंदर, साधन पथिक पुस्तक है भाई जी की, उसमें बाबूजी कहते हैं कि भगवान की इच्छा उत्पन्न होने के बाद तो प्रायः वह कभी मंद नहीं पड़ती। अगर वास्तविक इच्छा जागृत हो जाए भगवान की तो फिर वह मंद नहीं पड़ती है, परंतु आरंभ में साधक के मार्ग में अनेक विघ्न आया करते हैं। अतः उन विघ्नों से बचने के लिए निरंतर चेष्टारत रहना चाहिए साधक को। सबसे पहला विघ्न है, भाई जी कहते हैं, स्वास्थ्य का अभाव। भाई जी ने कहा सबसे पहला विघ्न है स्वास्थ्य का बिगड़ जाना। अतएव साधक को स्वास्थ्य के लिए
उसकी रक्षा के लिए संयम और नियमित खान पान करना चाहिए। स्वास्थ्य जब तक ठीक रहता तब तक मनुष्य साधन अच्छा कर सकता है। रोग पीड़ित शरीर से साधन बनना प्रायः असंभव सा हो जाता है। अवश्य ही स्वास्थ्य बनाए रखने का लक्ष्य भोग विलास नहीं, ईश्वर प्राप्ति होना चाहिए। अब ये नहीं कि भाई शरीर बनाने गए तो टाइम ही जिम का वो रखा 7:30 से 10 का, वो शरीर ही बन रहा है, फिर भगवान का भजन ही नहीं हो रहा। भजन के लिए स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भजन का त्याग नहीं हो सकता है। परंतु यह भी याद रखना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति साधन बिना नहीं हो सकती। देख लो, सुन लो भाई ये बात। कई लोग कहते हैं आलस्य और प्रमाद में कि भगवान की प्राप्ति तो कृपा से होती है। भाई जी के शब्द हैं, भगवान की प्राप्ति साधन बिना नहीं हो सकती और साधन करने के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। इसलिए सोने, काम करने, खाने पीने आदि के ऐसे नियम रखने चाहिए जिनसे शरीर स्वस्थ रहना संभव हो। प्रकृति सेवन, नियमित व्यायाम और आसनों से स्वास्थ्य को बड़ा लाभ पहुंचता है भैया। दूसरा विघ्न है खान पान का असंयम। बहुधा खान पान के असंयम से स्वास्थ्य बिगड़ता है। इतना ही नहीं, इससे मानसिक रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने आहार शुद्धि पर बड़ा जोर दिया। अन्न के अनुसार मन बन जाता है। मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है उसके भाव, विचार, बुद्धि और स्फुरणाएं उसी प्रकार की होती हैं। जो लोग मांस और मद्य आदि तामसिक पदार्थों का सेवन करते हैं उनमें क्रूरता मिलेगी, आपको निष्ठुरता मिलेगी और निर्दयता देखने में आती है उनके। प्राणियों की अकारण हिंसा में भी सच्चे हृदय से उन्हें दुख नहीं होता भैया। तामसी राजसी आहार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, मत्सर आदि दोष उत्पन्न होकर साधक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं, जिससे वह साधन पथ से गिर जाता है। अधिक मिर्च वाला, अधिक नमकीन, अधिक खट्टा, अधिक तीखा, अधिक कड़वा और गर्मा गर्म, गर्मा गर्म रोटियां दो। अत्यंत रूखा आहार राजसी तथा बासी, सड़ा हुआ, झूठा, अपवित्र, दुर्गंध युक्त आदि आहार तामसी माना गया है। बन पड़े जहाँ तक साधक को इन मसालों का व्यवहार छोड़ देना चाहिए। अधिक घी और मीठे की भी आवश्यकता नहीं है। दही नहीं खाना चाहिए। मादक द्रव्यों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस आहार में अधिक खर्च पड़ता हो वह आहार भी साधक के लिए उपयुक्त नहीं है। जिसमें खर्च अधिक पड़ता हो, थाली 500 रुपये की है, घर में 500 रुपये में महीने भर का आटा चल जाता है। भैया मेरा चल जाता, मैं अपने घर के बता रहा हूँ। 4 जने, छोटी वाली वो खाती नहीं है अभी कुछ, वो दूध पे रहती है। 3 जनों का आराम से चलता। शाम का खाना बन नहीं रहा 2 महीने से, जब से मैं डाइटिंग पे हूँ। सबकी डाइटिंग है। नहीं ऐसा नहीं है, वो सुबह ही बना लेते हैं, शाम तक का दोबारा ख़त्म। तो ज़्यादा महंगा खाना, हाँ बासी खाना तामसी होता है। नहीं सुबह का नहीं, पूरी रात भर जो रखा रहता है वो तामसी होता है। वैसे तो गर्मा गर्म नहीं खाना चाहिए, उसे थोड़ा ठंडा करके ही खाना चाहिए। एकदम जो कहते हैं ताज़ा ताज़ा रोटी हैं, 6 घंटे बाद बासी हो जाता है भैया। हैं अच्छा माँ, फिर तो दवाई पे आ जाएंगे, मैं आयुर्वेदिक पे आयुर्वेद छोड़ देते हैं अभी। तो भैया अपने अनुसार जिनसे संतों की बात मानी जाए अपना एडजस्ट कर लेना भाई, है ना। ये बात तो मेरे को बतानी थी, मैं बता दी। कोई कह रहे थे कि मैं तो एकादशी पे कुछ पाता ही नहीं। कह कौन रहा है जिसे कुछ मिलता ही नहीं। पर वो क्या पाएगा। मैं तो निर्जला पे हूँ। पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज कह रहे थे निर्जला तब मानी जाए कि गंगा जी के सामने बैठे हो और आपने निर्जला रखी हो, पानी झरझर बह रहा हो ठंडा और आप पी नहीं सकते हो, तब रख के दिखाओ निर्जला।
अब घर पे सारा पानी खत्म करके कह रहे हो निर्जला है। तो फिर पर इंद्रियां बहुत जोर देती हैं बहुमूल्य खाने पर, स्वाद के पीछे। तो भाई जी कहते हैं कि भैया मांस भोजी और इन सब से तो वैसे भी दूर रहना चाहिए, इन सब चीज़ों से तो यथासंभव आहार अल्प करना अच्छा है। पहले मैं ठूस ठूस के खाता था यहाँ तक, तो काका रात्रि को 12-1 बजे के आसपास वो रिफ्लेक्ट करता था, तो कई बार पनीर नाक से आया था। अरे मैं सच बता रहा हूँ भाई, मजाक नहीं कर रहा। मतलब खाना बाहर आ जाता था, रिफ्लेक्ट हो जाता था, यहाँ से भर भर के खाते थे। तो भर भर के खाने से यही होता है, स्वास्थ्य खराब था। अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है भगवती भैया, और इन सबको देख के मोटिवेट हुआ हूँ मैं। तीसरा विघ्न संदेह है। ये बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। साधन में संदेह, गुरु पर संदेह, भगवान की वाणी पर संदेह। मनुष्य एक बार किसी के कहने से साधन में लगता है, पर साधन आरंभ करते ही उसे सिद्धि नहीं मिल जाती। 4 महीने नाम जप किया, नाम जप में कुछ नहीं रखा जी, भगवान की प्राप्ति नहीं होती नाम जप से, ऐसे कहने लग जाता है साधक। सत्संग बहुत सुन रखा है हमने, कुछ नहीं होता सत्संग से। पर ऐसे कहने वाले ने ना तो सत्संग कभी ढंग से सुना है, ना उसका कभी जीवन में पालन करने का प्रयास करा। अगर प्रयास करा होता 100% और उतरी एक चीज़ भी होती, तब भी वो ये नहीं कह पाता कि भैया सत्संग बेकार वस्तु है या भगवान का नाम बेकार वस्तु है। यह संदेह बहुत अच्छे श्रद्धालु पुरुषों को भी प्रायः हो जाया करता है। उसकी बुद्धि में समय समय पर यह भावना होती है, ना मालूम भगवान है क्या कि नहीं भी है, पता नहीं भगवान है या नहीं। ये अच्छे अच्छे महापुरुषों में भी देखा जाता है। पूज्य भैया एक बार कह रहे थे यहाँ से कि नास्तिक तो बहुत बढ़िया है, उसे तो पता ही नहीं भगवान है या नहीं है, लेकिन साधक में नास्तिकपना आ जाता है कई बार। उसके भीतर मन में कहीं ये भाव रहता है कि पता नहीं यार है भी नहीं है भगवान, कहीं एक कोने में छिपा रहता है। तो ना मालूम भगवान है या नहीं और मुझे मिलेंगे या नहीं, मैं जो साधन करता हूँ वो ठीक है या नहीं। ठीक होता तो अब तक मुझे लाभ अवश्य होता, हो ना हो साधन में कोई गड़बड़ है भाई। दूसरे के हमारे नहीं, हमें यही लगता है हमेशा कि दूसरा गड़बड़ है, मैं एकदम परफेक्ट चल रहा हूँ। ये सबसे बड़ा विघ्न है भैया। बोले राधे श्याम तेरी माला पूरी नहीं हो रही बेटा, ये कह रहे मैं 16 कर रहा हूँ पूरी। नहीं तेरा चेहरे का जो है ना वो मतलब बिगड़ गए हैं, वो क्या नाम है, भाव भंगिमाएं बगैर, तू भावुक सा नहीं नजर आ रहा है, तू रो नहीं रहा है, तुझे भगवान के भाव नहीं आ रहे। अच्छा बंदा कर रहा हो क्या पता। मुझे अवधेशानंद गिरी जी महाराज कह रहे थे कि हमें दूसरों के बारे में बहुत जानकारी होती है, और इतनी जानकारी होती है, तुम्हें पता है राधे श्याम आजकल काका क्या कर रहे हैं। और राधे श्याम कह रहा है पीयूष से, पीयूष अंगद दास सत्संग तो बोल रहा है पर जीवन में है नहीं इसके वो बात। अपना परीक्षण, आत्मनिरीक्षण अपना करना था। एक पद आता है, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत। तो पूज्य मलुपीर सरकार कह रहे थे इतने गुण जामे जो संत, वो अपने भीतर देखना था। हम दूसरे संतों को ही चेक करते फिर रहे हैं। श्रीमद् भागवत मध्य रस गावत श्री मुख कमला कंत, वो वाली बात नहीं आ रही इनमें। ये नकली संत हैं। अरे नकली संत होते ही नहीं है भैया, संत सदा असली ही मिलेगा। संत में कभी नकलीपना होता ही नहीं है भाई। तो भाई जी कहते हैं इस तरीके के विचार उसके साधन में शिथिलता लाते हैं कि भगवान है या नहीं है, भगवान मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये सब चीज़ें शिथिलता लाती हैं। साधक को सबसे पहले तो भगवान के अस्तित्व में दृढ़ विश्वास करना होगा कि भगवान हैं,
फिर अपने साधन पर श्रद्धा और विश्वास रखकर उसे करते ही रहना पड़ेगा। एक कथा सुनाता हूँ। एक बुढ़िया माई थी, एक माता जी थी, और उनका बेटा बहुत बीमार था। बड़ी विश्वासी भक्ता थी, भगवान से बड़ा प्रेम करती थी और नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना किया करती थी कि हे नाथ, कब मुझे आप दर्शन दोगे। इस तरीके का उसका भाव रहता था रोज। अच्छा, लोग मजाक उड़ाते थे, गांव वाले सब लोग कहते हैं तेरे लिए ही आएंगे भगवान, तू ही भक्त है, तेरे लिए उतर के आएंगे, तेरे लिए अवतार लेंगे। पहले प्रहलाद जी के लिए, दूसरा प्रहलाद तू आया है, हैं? तू बनेगा ध्रुव। तो ऐसे उसे बार बार माता जी को टोंट कसते थे। वो माता जी निराश नहीं हुई। देखो, ये सब विघ्न तो आते हैं साधना में, ये सब विघ्न आते हैं। कई बार जब माला लेके चलोगे, नाम जप करने चलोगे, जब जब आपका साधन अच्छा होगा काका, जब जब आपका साधन भजन बढ़िया चलेगा, तब तब आप पर कोई ना कोई विघ्न अवश्य आएगा। ये परीक्षा होती है भगवान की। कोई आप पे लांछन लगा देगा बेफालतू का, कोई आपको भला बुरा कह देगा चेक करने के लिए अभी क्रोध गया या नहीं गया। एक ने कहा एक साधक से कि तुझे पूरा जीवन हो गया भजन करते हुए, तेरे को कोई लाभ तो दिखाई नहीं देता। कह रहे मेरे को भी नहीं दिखाई देता, पर मुझे एक बात पता चल गई, मैंने अपने भीतर के बड़े बड़े शत्रुओं को परास्त कर दिया है। भगवान मिले नहीं मिले, प्रेम हुआ, आंसू आए नहीं आए पता नहीं, पर भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, उन पर लठ गाड़ के बैठा हूँ। ये उछल नहीं सकते। जैसे ही उछला तुरंत मार दिया जाएगा। तो कह रहे बड़ी सुंदर बात उन्होंने कह रहे कि पूरा जीवन सत्संग में बीत गया तो ये लाभ मुझे हो गया कि मैंने इनके ऊपर लठ रखा हुआ है। बड़ी सुंदर बात भैया, ये संतों के वाणी सुनने से बड़ा लाभ होता है, बड़ा विचित्र बल मिलता है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की आप 3-4 मिनट की क्लिप सुन लो डेली की, आपको ऐसा लगेगा कि भैया विलक्षण भीतर से भाव आएगा कि यार भगवान की प्राप्ति के लिए चलना चाहिए। क्योंकि एक महात्मा जिसने अपने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, पूरा जीवन दे दिया, वो बात बोल रहा है। ये संत छाती की बात बोलते हैं भैया। हम अपने पूज्य भैया को देखते हैं कितना साधन भजन करते हैं, तो मन में आता है कि यार काश ऐसा साधन भजन होता है। भैया से तुरंत मंत्र पूछते हैं, भैया कहते हैं ये वाला मंत्र कर लो आराम आ जाएगा। कई बार तो मन करता कुछ ऐसा मंत्र कर लो, कोई सिद्ध कर लेता हूँ, कोई कृत्य वगैरह राम किशोर जी को कोई कृत्य सिद्ध कर लेते हैं। तो संतों को देख करके बड़ा लाभ होता है भैया। पूज्य मलुकपीठ सरकार की आप वाणी सुनिए। सच बता रहा हूँ काका, बहुत संत बोलते हैं, एक से एक संत दुनिया में, सब बोल रहे हैं, बढ़िया बोल रहे हैं। सत्संग, जो भी सत्संग बोल रहा है वो बढ़िया ही बोल रहा है भैया, क्योंकि वो भगवान का प्रचार किसी न किसी तरीके से कर ही रहा है। और जैसे जैसे कलयुग आ रहा है उस हिसाब से प्रचार चल रहा है भाई। पर जब मैं मलुकपीठ सरकार की वाणी सुनता हूँ तो उनके चेहरे की जो मासूमियत है, वो विनम्रता जो है उनकी क्योंकि संतों के आश्रय में रहकर, संत के डंडे के नीचे रह करके सारी चीज़ें सीखी है महाराज। थूकते थे तो भक्तमाली जी महाराज जी कहते थे थूक क्यों रहे हो ऐसे, थूकना रुकवा दिया था महाराज जी का, बार बार थूकने की आदत थी। तो भक्तमाली जी महाराज बात बात पर टोका करते थे। कक्षा में पढ़ा रहे थे एक बार ऊपर, और किसकी, ब्राह्मण शरीर की महिमा गा रहे थे पूज्य मलुकपीठ सरकार, और भक्तमाली जी महाराज नीचे बाल भोग बना रहे थे बालकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। तो महाराज जी कह रहे ब्राह्मण शरीर मिल गया, ब्रह्मत्व होता है उसके भीतर और ब्रह्म तेज होता है उसके भीतर, और एक से एक महिमा। तो भक्तमाली जी महाराज गमछा कंधे पर टांग करके कक्षा के बाहर ही जाके खड़े हो गए। कहने लगे पंडित जी, महिमा ब्राह्मण शरीर की नहीं है, इस शरीर से भजन कितना बन रहा है उसकी महिमा है। इतनी बात सुनी तो महाराज जी कहने जी गुरु जी आप सही कह रहे। तो ऐसे टोका टाकी से काम चला है भैया। एक बार महाराज जी कहीं बाहर चले गए तो भोग प्रसाद पवाया जा रहा था। तो एक साधु आए होंगे, तो आए तो गुलाब जामुन पा रहे थे, कोई मेरे जैसा भोजन भट्ट होगा।
तो प्रसाद पा लिया, प्रसाद पाने के बाद गुलाब जामुन आ गई हो, तो गुलाब जामुन आती तो भाई मीठा आता तो जीभ भर आ जाती है। तो 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिए, तो इतने सारे ले लिए। तो पूज्य मलुक पीर सरकार कह रहे कि हम पंगत में बांट रहे थे। तो हमने कहा भाई कितना खाओगे? इतना बोलते वो साधु बिगड़ गए। कह रहे क्या है, हम तो यहाँ प्रसाद पाने के लिए आए थे, इस तरीके से बोलते हैं कितना खाओगे? ये कोई बात होती है? संतों का ऐसे आदर किया जाता है। ओ भाई, बुरी हालत कर दी महाराज जी की बोल बोल करके। कह रहे आने दो भक्तमाली जी महाराज को, हम बताएंगे उनके सामने तुम्हारी बात। भक्तमाली जी महाराज आए और आकर के महाराज जी से उन्होंने शिकायत कर दी कि महाराज जी गुलाब जामुन मांग रहा था, गुलाब जामुन दी नहीं। अच्छा ये नहीं बताया कितनी खा गए थे? कह रहे इन्होंने पंगत में हमें ऐसे बोल दिया। महाराज जी ने कहा कि अभी तो भजन शुरू भी नहीं हुआ है पंडित जी महाराज, अभी से टोका टाकी चल गई, साधुओं की सेवा नहीं आई अभी तक। तो पूज्य मलुक पीर सरकार कह रहे थे हालांकि कोई गलती महसूस नहीं हो रही वहाँ पर, भाई और भी भक्त प्रसाद लेंगे तो ऐसे बोल दिया होगा। लेकिन महाराज जी कह रहे थे कि बिना गलती के भी इतना टोका महाराज जी ने, और टोका टाकी से ही साधकपना आता चला गया, विनम्रता आती चली गई, दैन्यता आती चली गई भीतर भीतर। वो है ना पहाड़ी बाबा सरकार ने बुलाया था, 11 बजे का टाइम दे दिया महाराज जी, हैं रामनवमी पे राम जी का अभिषेक करना है, महाराज जी से बोल दिया। तो महाराज जी 11 ही बजे पहुँचे। जैसे मेरे ऐसे बंदे को कह दिया मधुर के लिए प्रचार करना, 6 बजे आना सुबह लोहिया पार्क, अंगद दास उठी रहा है 9 बजे और फिर उसके बाद जानबूझ के फिर फ़ोन स्विच ऑफ कर दे कि कोई फ़ोन भी ना करे। तो महाराज जी पहुँचे 11 बजे। तो महाराज जी ने जाते, पूज्य पहाड़ी बाबा सरकार, तो पहाड़ी बाबा सरकार थे, वो तो बढ़िया से अच्छे से खूब डांट फटकार लगा दी। महाराज जी सुनते रहे। अब हमसे तो सहन होती नहीं, हमें तो कोई कह दे तो चेहरे के एक्सप्रेशन 50 तरीके के हो जाते हैं, 50 भी क्या 51 हो जाते हैं। और उसके बाद फिर जब तक पीयूष मनाने नहीं आएगा मुझे तब तक मैं मंदिर नहीं आऊँगा। तो कई प्रकार से चेहरा बन जाता है, क्योंकि हम अभी परिपक्व नहीं है भैया। अभी कल को काका मुझे कुछ कह दें तो मैं कह दूंगा भाई सत्संग सम्राट को कुछ कह दिया भाई तूने, गुब्बारा फूल गया अंदर ही अंदर। गुब्बार सा आता है भाई, सब क्या आता है। अभी मैं सत्संग में बोल रहा हूँ, लेकिन कल को कोई सच में कह देगा ना, सच में गुब्बारा सा आ जाएगा भीतर ही भीतर। तो ईगो स्टैंड बाबा की तरह ईगो स्टैंड पे ही रख के आनी चाहिए अपने अहंकार को, ईगो को भारी टांग दो। भजन करने आओ, सत्संग करने आओ, सत्संग सुनने आओ तो ये खाली दिमाग करके आना चाहिए, अणे खाली होकर के आओ कि हाँ आज जो सुना जाएगा, आज वो पहली बार ही है। शबरी मैया रोज झाड़ू लगाती थी, अब वो कहती थी कल ही तो लगाई थी मैंने, साफ ही तो है ईंटों में, यहाँ क्या गंदगी फैले, कुछ भी नहीं भाई, कोई आया ही नहीं यहाँ से। अगले दिन फिर झाड़ू लगाती थी, फिर फूल बिछाती थी दोबारा के दोबारा। पूज्य भक्तमाली जी महाराज से पूछा कि महाराज जी कब तक अनुष्ठान करें? कह रहे जब तक सीता राम जी की निज सेवा में ना पहुंच जाएं तब तक अनुष्ठान करो भाई, तब तक भजन करना है। और सेठ जी ने तो कह दिया कि कोई ये पूछे कि भाई कब तक भजन करना है, वो भजन करना ही नहीं चाहता सेठ जी ने तो ये बात बोल दी। सेठ जी ये कौन सी बात होती, कितना भजन करना चाहिए? कितना क्या यहाँ 1-2 किलो बट रहा है क्या? उतना करना चाहिए भैया जितने से भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान की सेवा मिल जाए, भगवान के निज चरणों तक पहुंचना है, सेवा तक पहुंचना है। तो पहाड़ी बाबा सरकार ने खूब डांटा और उसके बाद फिर स्वयं बुलाया भीतर, पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय
श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो पूज्य पंडित जी महाराज ने जा कर के भक्तमाली जी महाराज से पूछा, महाराज जी क्या गलती थी मेरी, उन्होंने ऐसे ऐसे डांट दिया पर मैं कुछ बोला नहीं। तो भक्तमाली जी महाराज ने कहा बहुत अच्छा किया जो नहीं बोले, बहुत अच्छा किया जो नहीं बोले। और पहाड़ी बाबा सरकार ने भी बोला इस बात को, अच्छा हुआ जो तुम आज कुछ तुमने प्रत्युत्तर नहीं करा मेरे साथ, कुछ बोले नहीं। राम जी का फिर स्वयं अभिषेक करवाया था उनसे, दक्षिणा दी बढ़िया से, अच्छे से वस्त्र दिए, सब चीज़ें दी। उसके बाद भक्तमाली जी महाराज से, तो भक्तमाली जी महाराज ने पूछा, बताया कि भैया गलती तुम्हारी ये थी, अगर उन्होंने 11 बजे कहा था तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 11 बजे ही जाओगे, कम से कम आधा पौन घंटा पहले जाना चाहिए जिससे कुछ व्यवस्था करवा सको, कुछ सेवा वगैरह करवा सको वहाँ पर। तब महाराज जी ने कहा, तब हमें समझ में आया कि भैया ऐसे साधुओं की सेवा होती है, ऐसे जाना होता है। तो छोटी छोटी बातों से सिखाया हमें महाराज जी ने। तो ये विश्वास बड़ा मुश्किल होता है। भाई जी कहते हैं साधन साधक को खूब आगे बढ़ाता है, फिर उसे इस बात का पता लग जाएगा कि भगवत संबंधी बातें केवल कल्पना नहीं, वो ध्रुव सत्य हैं, भगवान से संबंधित बातें, ऐसा विश्वास हो जाता है। तो जो माता जी थी उनको विश्वास था कि एक दिन भगवान अवश्य आएंगे, और वो भजन करती थी गांव में रह करके। आसपास के लोग चिढ़ाते थे, रोज भगवान से एक ही प्रार्थना, हे नाथ आप कब आओगे, हे नाथ आप कब आओगे, ऐसे कहती थी बस, और कुछ उसने कभी संसारी वस्तु मांगी नहीं थी। एक दिन उसका लड़का बीमार पड़ गया। अब लड़का बीमार पड़ा तो आसपास वालों ने ताना, और कर ले भक्ति, और कर ले भक्ति। पड़ गया ना लड़का बीमार, मतलब जैसे मंत्र उसको बीमार करने के लिए पड़ रही थी वो बेचारी भगवान से प्रार्थना उसे बीमार करने के लिए थी। तो भैया ऐसा प्रारब्ध आया और वो लड़का बीमार हो गया। अब सब ताने मार रहे हैं। तो उस माता ने कहा कि प्रभु मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, आप एक मेरी आस पूरी कर दो, मेरे बच्चे को जीवित रख दो, बस मेरा और कोई सहारा नहीं है, आप मेरे बच्चे को जीवित रख दो, आप आ जाओ प्रभु एक बार। अब ऐसी बात हो, पूरी रात उस बालक के पास बैठकर उसने नाम जप किया, पूरी रात। और जब नाम जप किया तो सुबह एक साधु आया, और साधु आकर के कहता है कि माता कुछ जल मिलेगा क्या। तो उन्होंने खड़े होकर फटाफट जल पिलाया और उससे पूछा क्या बात होगी, क्या हो गया बालक को। कह रहे ये बहुत बीमार है, इसको बहुत हालत ख़राब है। तो बाबा ने कहा कि कमंडलू लिया अपना, उस कमंडलू में जो जल था उसे छिड़का उसके ऊपर, और छिड़कते ही महाराज वो लड़का एकदम फिट हो गया, एकदम ठीक हो गया। इतना कहते ही साधु जो थे वो निकले और अदृश्य हो गए। वे स्वयं भगवान थे भैया, वे स्वयं भगवान थे। तो भाई जी कहते हैं प्रार्थनाएं कभी विफल नहीं जाती हैं। पूज्य भैया भी कहते हैं कि प्रार्थनाएं कभी विफल नहीं जाती हैं, हम प्रार्थना करने में फेल हो जाते हैं, हमें प्रार्थना करनी नहीं। और जब नहीं करनी आती तो महापुरुषों के शब्दों का इस्तेमाल करो। ये पद रत्नाकर हो गई और संतों के पद हो गए, इन्हें ये क्या सिखाते हैं हमें, ये हमें पुकारना सिखाते हैं कि हम भगवान को कैसे पुकारें। जब हमारे पास शब्द नहीं है, हमें नहीं आती प्रार्थना, पुकार नहीं आती, तो संतों की पुकार से पुकार करो भाई। उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं। दादा एक बार एक महात्मा, मेरे को एक कथा और याद आ गई, भैया ने पहले बहुत पहले सुनाई थी काका। एक महात्मा जंगल से जा रहे थे, और जंगल से जब जा रहे थे औरों को भी लेकर के जाते थे साथ में, भैया रास्ता दिखाते थे, लेकिन एक दिन महात्मा खुद भटक गए। अब भजनानंदी महात्मा थे, उन्हें कोई मतलब था नहीं, कह रहे जिधर राम जी ले चलेंगे उधर चल देंगे, और चलते चले गए। और पीयूष क्या हुआ कि चलते चले गए तो एक वृक्ष के नीचे पार्टी हो रही थी। एक चौड़ा सा बंदा बैठा हुआ था एक उस पे सिंहासन पे, और मदिरा पान वगैरह डांस वगैरह डीजे लगा रखा था, और खूब डांसिंग कीर्तन चल रहा है।
भाई हमारा तो कीर्तन ही निकलता मुँह से। और खूब डांस वांस हो रहा है वहाँ, बढ़िया काका। और वो महात्मा जी बगल में पहुँचे तो वो जो डांस वगैरह कर रहे थे उन सब ने महात्मा को पकड़ लिया और पकड़ कर कहने लगे हमारे राजा के पास चलो तुम। राजा के पास ले गए। राजा दूसरी तरफ सिंहासन लगा के बैठा हुआ था, वो भी अपना मस्ती में था, खूब नाच गा रहा था। जैसे गए तो राजा ने बोला तुम जानते हो मैं कौन हूं? तो महात्मा जी भजनानंदी थे और महात्मा जी ने कौन हो बताओ? कह रहे मैं प्रेतों का राजा हूं, मैं प्रेतों का राजा हूं, डरो मुझसे। कह रहे मैं किसी से नहीं डरता, डरे वो जिसे मृत्यु का भय हो, मुझे मृत्यु का भय है नहीं, मैं डरूं क्यों तुझसे? वो प्रेत डराने का भरसक प्रयास करे, तू जानता नहीं मैं इतने प्रेत मेरे साथ हैं। कह रहे इन सबसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम जब कर रहे थे अपना, भजनानंदी थे, तो उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों का भय मत दिखाओ मुझे। कह रहे मैं तुम्हें मार दूंगा। कह रहे तुम मुझे मार सकते ही नहीं, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बालिका किस विधि मारा जाए। अच्छा वो प्रेत घबरा गया। कह रहा यार ये क्या बवाल आ गया है आज, ये इधर इस एरिया में कैसे घुस गया? तो महात्मा जी ने पूछा अच्छा एक बात बताओ प्रेत जी, ये डांस वांस क्यों हो रहा है यहाँ पे? ये तुम पार्टी वार्टी मना रहे हो मेरे को लग रहा है। तो कह रहे ये शादी की तैयारी हो रही है। कह रहे किसकी? कह रहे कल मेरी बेटी की शादी है। नहीं वो भक्त है यार। तो प्रेत ने कहा कि कल मेरी बेटी की शादी है तो इसलिए हम एंजॉय कर रहे हैं। कह रहे एंजॉय कर रहे हो? तो कहा दूल्हा कहाँ है? कह रहे दूल्हा अभी मरा नहीं है, मर के प्रेत बनेगा तो यहाँ आएगा, कल शादी है। तो महात्मा जी ने कहा दूल्हा मरेगा, मरा नहीं है, प्रेत बनेगा, बन के यहाँ आएगा। कह रहे हाँ ये जो बगल में गांव है वहाँ का जो सेठ है उसका लड़का है, उसने बहुत पाप किए हैं और उन पापों के फलस्वरूप बहुत बीमार है और कल उसकी मृत्यु है और कल मृत्यु होगी और वो प्रेत बनेगा और कल जैसे ही आएगा, मेरी लड़की को मैंने ब्यूटी पार्लर में सजवा कर लिया, सजी बैठी है। तो पुताई हो रखी थी चेहरे की उसकी। तो लड़की पूरी तैयार हो भैया, वो कह रहे कि हमने तो यहाँ पे टेंट वगैरह, स्टेज वगैरह, बैंकेट वगैरह पूरा बुक करा हुआ है। कह रहे बैंकेट कहाँ कर रही है पास में। तो प्रेत सारे खुश हो रहे थे एकदम, आज पार्टी है, कल शादी है। और जो राजा था वो कह रहा है हाँ यार बेटी की शादी है मेरी, एंजॉय करो सबके सब। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है मैं चलता हूँ। कह रहे अरे महाराज जी आप भी आओ, थोड़ा बैठो। कह रहे नहीं मैं बहुत ज़रूरी काम याद आ गया मुझे, मेरे को जल्दी जाना है। अच्छा प्रेत रोक सकता नहीं था महात्मा जी, उसमें इतना सामर्थ्य नहीं, क्योंकि भैया भजनानंदी का सामर्थ्य अलग था। महात्मा जी दौड़े दौड़े गए, कहाँ गए? उस गांव में गए। गांव में जाकर के कहते हैं कि यहाँ के सेठ का लड़का बीमार है क्या? तो सबने कहा हाँ महाराज बीमार तो है। कह रहे कहाँ है? फटाफट घर बताओ। फटाफट गए काका, वो जा करके उस लड़के के पास खड़े हो गए और वो लड़का भी अचंभे में। उस लड़के ने जैसे ही महात्मा को देखा तो नेत्र भरे आए उसके। नेत्र पता नहीं क्या उसका कोई अच्छा कर्म रहा होगा कभी कि महात्मा का दर्शन उसे होना था। तो जैसे ही महात्मा जी पहुंचे उसके नेत्र भरे आए कि शायद आप मुझसे मेरे पर कृपा करने के लिए यहाँ पधारे हो। मुझे कई दिनों से बड़े बड़े यम दिखाई दे रहे हैं, यम के दूत दिखाई दे रहे हैं, मेरे को ऐसी काली काली आकृतियाँ दिख रही हैं और मैं इस बीमारी की पीड़ा से भी बहुत परेशान हूँ। तो महात्मा जी ने कहा कि तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। महात्मा जी वहीं बैठ गए खाट के पास में ही और पूरी रात राम नाम जप किया उन्होंने, पूरी रात राम नाम जप किया। और भाई
मृत्यु तो आनी थी, प्रारब्ध में था मृत्यु आएगी, पर पूरी रात राम नाम सुनाया भैया महात्मा जी ने। अब क्या वो मृत्यु तो हुई पर प्रेत नहीं बना। और भैया वो तो भगवान के धाम चला, अंतमति सुगति, भगवान का नाम सुना और भी सिद्ध महात्मा ने सुनाया। अब महात्मा जी वापस गए, उसी जंगल से जा रहे थे, वापस वहीं पहुंचे। स्टेज भी सजा हुआ है और बढ़िया से कैटरिंग सब सेटअप पूरा था। अब वो जो प्रेतों का राजा था वो रो रहा, जोर जोर से चीख पुकार चल रही है। तो महात्मा जी के भाई क्या बात हो गई? कह रहे जी तो कर रहा भस्म कर दूं तुम्हें पर मैं कुछ कर नहीं सकता। कह रहे अरे बात तो बता क्या हुई। महात्मा जी भी पूरे आनंद में थे। महात्मा जी अब क्या हो गया? कह रहे जो मर के आना था, मेरी बेटी बेचारी अब पूरा जीवन कुंवारी रहेगी। मैंने पर्चा दिखवा लिया था, उसके भाग्य में यही वाला प्रेत था। महात्मा जी ने कहा देख भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ? कह रहे क्या कर सकते हो? आप जो कर सकते थे वो आप करिए। आप जो कर सकते थे वो आप करके आ गए। अब क्या, अब मुझे मार दो? कह रहे तुझे कैसे मार दो, तू तो मरा हुआ वही प्रेत बनना। तब भैया उन महात्मा जी ने कहा कि देखो भाई बात ऐसी है, भगवान का ये जो नाम है ना, ये कितने ही कष्टों से हमें बचा सकता है, पर हम इसकी सुलभता के कारण, इसकी सहजता के कारण, सुलभता के कारण इसे लेना नहीं चाहते। बड़े से बड़े मंत्र करने के लिए तैयार हैं, अच्छा वो भी नहीं करते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। ना उधर है ना इधर है, पता नहीं किधर है। भैया आएंगे दादा? एक बार कोई पता कर लो। नहीं आएंगे, चलो। तो भैया राम नाम का ये प्रभाव था कि वो प्रेत बेचारा रोता रह गया। और महात्मा जी ने कहा भैया देखो मैं तो चला, मेरे को तो उसका जीव का उद्धार करना था, वो मैंने कर दिया। तो ऐसे ही सुमिरत, मतलब ये जो सुलभता है ना भगवान के नाम की, इसको ऐसे ही नहीं मानना चाहिए। भगवान का नाम बहुत प्रभावशाली है भैया। चैतन्य महाप्रभु जैसे आचार्यों ने उन्मुक्त कंठ से उसका वितरण किया, बिना पात्रता देखे। क्या धोबी की पात्रता थी यार, क्या जगाई मगाई की पात्रता थी। भगवान ने कहा तुम सारे पाप मुझे अपने दे दो, तुरंत के तुरंत भगवान ने मांग लिए। बताओ यार, कहा कंठ शरीर नीला पड़ गया था महाप्रभु जी का भी, इतने पाप थे उस जगाई मगाई के भी। तो हमारे भी, हम जो ये भीतर चौधरीपना जो भीतर आता है ना कि भाई हम इतना भजन कर रहे हैं। अगर पूज्य बाबा कहते हैं आस्तिकता की आधारशिला में कि अपनी पाप राशि को देख लेंगे ना जिस दिन पिछले जन्मों की, घबराहट हो जाएगी कि कितनी पाप राशि है, कितने पाप लेकर के हम यहाँ पहुँचे हैं। तो अब इस बात का अहंकार ना करो कि हम 4 माला करते हैं, 10 माला करते हैं, इतना हमारे अंदर सत्संग का प्रभाव है, कुछ अहंकार नहीं। भैया प्रणत हो करके शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, इस तरीके से बाबूजी बाबा भैया इनकी बातें मान करके चुपचाप निकलो। चुपचाप, अकड़ में नहीं। माया बहुत बढ़िया थप्पड़ मारती है। इसलिए जैसे तैसे हो भगवान का भजन करके, मंद हो तो तेज हो जाओ, और तेज हो जाओ तो आग बबूला बन जाओ। अगर तेज हो साधन में तो और आग उत्पन्न करो। कैसे? और नाम जप करो और सत्संग सुनो। इस तरीके से अपना साधन भजन भैया बढ़ाते रहो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं महाराज, पूज्य भैया नहीं आएंगे आज।